श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। यह है वैशाख मास की आखिरी प्रदोष का दिन। अगर आप पहले वाली प्रदोष के दिन उपाय नहीं कर पाए हो ना, तो आज रात 12 बजे से पहले घर में चुपचाप ये एक काम कर लेना। कुछ करो या ना करो, इस उपाय को जरूर कर लेना। 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार की हमेशा उन्नति होती रहेगी, तरक्की होती रहेगी, किसी चीज की आपके परिवार में कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है और जो बाकी के 4 उपाय है ना, आपके परिवार की समस्त बीमारियों को नाश करने वाले उपाय हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपको वैशाख मास की प्रदोष के दिन करना है। पहले की प्रदोष निकल गई, इस प्रदोष को, ये आखिरी प्रदोष है इस वैशाख मास की, करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, अगर आप चाहते हो आपके परिवार की हमेशा उन्नति होती रहे, तरक्की होती रहे, परिवार में जो भी सदस्य हैं सब तरक्की करें, सब उन्नति करें, आपके सारे कार्य बन जाएं, घर में संपदा ही संपदा हो, घर में हमेशा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, है ना, परिवार का हमेशा सदैव जीवन भर मान सम्मान बढ़ता रहे, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना भी है ना, उस मनोकामना से भी आप इस उपाय को करेंगे इस वैशाख मास की सोम प्रदोष के दिन, तो आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है। मैं हमेशा बता देता हूं कि वैशाख मास की प्रदोष का दिन है। इस लोटे में अगर आप हांडे का जल लेंगे, किसी के मिट्टी के पात्र का जल लेंगे, जो रात भर मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल है वो लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 धतूरा। बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। महादेव के मंदिर के बाहर की तरफ में जो भी लोग फूल वगैरह बेचते हैं वो हमेशा धतूरा जरूर रखते हैं। 1 धतूरा आपको लेना है और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 बेल पत्र के कांटे, बेल पत्र के पेड़ के कांटे आपको लेना है, ये वाला। पूज्य गुरुजी ने पहले भी कहा था कि ये जो बेल पत्र के कांटे होते हैं नॉर्मल कांटों से काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, तो जब भी आप इन्हें तोड़े सावधानी से तोड़े, क्योंकि अगर इसके द्वारा कोई घाव लगा तो वो बहुत दिनों तक रहता है। सावधानी से आपको इनके कांटे तोड़ने हैं। गिन करके 7 कांटे आपको लेना है, फिर आपको ये मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ वैशाख मास की प्रदोष के दिन किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल, 1 धतूरा और 7 कांटे, इन्हें लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। अब समय का ध्यान रखना कि समय जो रहना चाहिए उसी समय पर आपको करना है। जब सूरज ढल रहा हो, ढलने ही वाला हो, सूरज ढलने ही वाला हो, उस समय पर प्रदोष काल में, ठीक है ना, सूरज ढलने ही वाला हो, उस समय पर पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात सबसे पहले क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो आपने धतूरा लिया है, आप इधर की तरफ खड़े हुए हो, जो धतूरा लिया है अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे समर्पित करना कि उसका जो कटीला वाला भाग है वो आपकी तरफ में रहे और जो डंडी हो वो आपसे विपरीत दिशा में रहे, है ना। और 7 कांटों को अपनी मनोकामना कह करके, ध्यान रखना, 7 कांटों को, पूज्य गुरुजी ने कहा यहां बेलपत्र ना चढ़ा करके उन 7 कांटों को अपनी मनोकामना कह करके शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर या इसी धतूरे के ऊपर समर्पित करके जो व्यक्ति इस वैशाख मास की प्रदोष के दिन करके आ जाएगा, उसकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। शिव महापुराण में वर्णित है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। इस उपाय को करना गलती से भी मत भूल जाइएगा, ये आखिरी मौका है। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। आपका परिवार हमेशा तरक्की करता रहेगा, उन्नति करता रहेगा, परिवार का ऐश्वर्य, मान सम्मान, गौरव बढ़ता रहेगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और दूसरा वाला उपाय उन व्यक्तियों के लिए है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति इस तरीके की समस्या से पीड़ित है कि उसकी कलाइयों में दर्द होता है, उसके इन टखनों में दर्द होता है, हड्डियां चढ़ चढ़ाती है ना,
कट करती है, तो उन व्यक्तियों के लिए ये उपाय है। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, ये उपाय उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जिनके घुटनों में या कमर में दर्द है। उसका दूसरा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, जो प्रदोष के दिन ही किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, और ये सोम प्रदोष है, करना मत भूलिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से ये वाला फूल। ये कौन सा वाला फूल है, मैं आपको नाम बता देता हूं, ये है अपराजिता का फूल, है ना। अगर ये मिल जाए, एक फूल अपराजिता का ले लेना, और एक चुटकी आपको ले लेनी होगी हल्दी, वो भी पिसी हुई, इस तरीके से। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के, तो नंदी बाबा के पास में जाना, उस फूल को नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर समर्पित करना, और इसी फूल के अंदर थोड़ी सी आपको हल्दी डाल देनी है। ये चीज ध्यान रखना, इसी फूल के अंदर या तो आप हल्दी डाल करके इसके अंदर, और इस फूल को यहां पर नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके आ जाना, या फिर फूल समर्पित करके उसके ऊपर आपको हल्दी समर्पित कर देनी है। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होकर के पूरा जल समर्पित करके महादेव जी से कामना करके कि मेरी हड्डियों में कलाइयों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, हड्डियों में चटकन सी होती है, महादेव इसे खत्म कीजिए। और जब आप घर की तरफ वापस आए तो नंदी भगवान के पैर पर चढ़ाया हुआ, उठे पैर पर चढ़ाया हुआ ये जो फूल है, इसमें से इस हल्दी को निकाल करके अपने घर पर लाना है, अपने नहाने की बाल्टी में। ध्यान रखना, अपने नहाने की बाल्टी में इस हल्दी को, एक चुटकी हल्दी को डाल करके स्नान कर लेना। जो प्रदोष पड़े करना स्टार्ट कीजिए, आपकी चटकने, हड्डियों के चढ़ाने की आवाजें बंद होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय उन व्यक्तियों के लिए कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से दवाइयां खा रहा है, दवाइयां असर ही नहीं कर रही है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर बार बार ट्रीटमेंट चेंज कर देता है, लेकिन वो दवाइयां उनके लग ही नहीं रही है, असर ही नहीं कर रही है, तो ये वाला उपाय प्रदोष और उसके अगले दिन किया जाता है ना। सेव करके रख लेना। आपको लेना होगा इस तरीके से बेल का फल, और अभी के टाइम पर बहुत बेल के फल आ रहे हैं। आपको बेल के फल का ये जो अंदर का गूदा होता है ना, इसे निकाल करके पानी में, और इस तरीके से आपको जूस निकाल लेना है, बेल के फल का जूस, है ना। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है उस बीमार व्यक्ति के निमित्त में, ठीक है। एक लोटा शुद्ध जल और उस बेल के जूस को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने बेल के फल का जूस लिया है, अपने दोनों हाथों में लेकर के उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, है ना, उस पूरे के पूरे जूस को शिवलिंग पर पहले समर्पित कर देना है। समर्पित करके जितना भी आप इस शिवलिंग से, जलाधारी से नीचे की तरफ जो गिर करके आए, जितना रोक सको उसे रोक लेना, और इसे रोक करके एक साइड में रख देना, ठीक है। ये वाली चीज एक साइड में रख दोगे, और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। कामना बोल करके इस बेल के जूस को, जो कि शिवलिंग से जलाधारी से नीचे की तरफ गिरा था और उसे आपने इकट्ठा किया था, उसे लेकर के आना। उस बीमार व्यक्ति को जब भी वो दवाई खाने के लिए बैठे, उससे आधे घंटे पहले थोड़ा सा इस बेल के जूस का आचमन करा देना, और उसके बाद में इन दवाइयों को खिला देना। यही दवाइयां उनके असर करने लगेगी, और धीरे धीरे करके उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा, और फिर देखिएगा उनकी धीरे धीरे करके दवाइयां भी बंद हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि अगर आपके घुटनों में समस्या है, घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक पूज्य गुरु जी ने कहा कि इसके अंदर का जो ग्रीस, जो चिकनाहट होती है, अगर वो खत्म हो गई है, कमर में, रीढ़ की हड्डी में अगर आपके पेन रहता है, तो इस वाले उपाय को तो प्रदोष के दिन करना बिल्कुल भूलिएगा ही मत। रात्रि के 12 बजे का ये वाला उपाय है, घर पर ही आपको करना है, पूरा सुनिएगा। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, और एक बेलपत्र अपने साथ में ले लेना, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। बीमार व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है, इस तरीके से समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। एक लोटा जो आप लेकर के आए हो, इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव जी से कामना करके, विनती करके इस बेल पत्र को यहां से उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और रात्रि के 12 बजे, इस चीज का ध्यान रखना, रात्रि के 12 बजे, उपाय को आप कभी भी कर लो, लेकिन जब रात्रि के 12 बज जाए, अगर आपके घर से
शिवालय का शिखर दिख रहा हो तो उस शिखर को देखते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना प्रदोष की रात्रि को। और अगर नहीं दिखता है तो भोलेनाथ की अगर कोई शिवलिंग है आपके घर में, या भोलेनाथ जी की कोई तस्वीर है, कोई फोटो है, मंदिर है, वहां खड़े होकर के उसे चबा चबा करके खा लीजिएगा। धीरे धीरे करके जो प्रदोष पड़े, धीरे धीरे करके आपके उन्हीं घुटनों में चिकनाहट आने लगेगी, आपके घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात कर लेते हैं पांचवें वाले उपाय की। पांचवा वाला उपाय कि अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, नजर हाय वगैरह दोष उसे लगता ही रहता है, तो एक छोटा सा उपाय इस दिन करके आ जाइएगा। जो प्रदोष का दिन है वो सबसे बड़ा दिन है और ये सोम प्रदोष है, करना मत भूलिएगा। एक आटे का दीपक आपको तैयार करना है, चौमुखी दीपक, जिसके अंदर आपको 4 लंबी बातियां लगानी है, इस तरीके से, 2 नहीं 4। और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे केवल और केवल तिल का तेल। देखिए वो दूसरा उपाय है जिसके अंदर आधा सरसों और आधा जो तिल का तेल भरा जाता है, वो किया जाता है नवमी तिथि के दिन। ये प्रदोष का उपाय है। तिल का तेल पूरा का पूरा इस वाले दीपक में भर देना और इसे जला करके, ध्यान रखना, इन्हें जला करके ऐसे करके, ठीक है, और जो भी बीमार बच्चा है उस बीमार बच्चे के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उतार करके किसी भी चौराहे पर जाकर के रख करके आ जाना, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, किसी भी चौराहे पर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब आप यहां पर इसे रख करके आओगे ना, पीछे मुड़ के वापिस मत देखना, बस किसी भी चौराहे पर रख करके आ देना। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, है ना। और जो नवमी तिथि के दिन किया जाता है वो नरसिंह भगवान के नाम से किया जाता है, नाम तिथि गोत्र बोल करके, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।